हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 35। इना ने आहिर से जल्दी घर आने की जिद की और फोन रख दिया। आहिर ने फोन देखते हुए कहा, आजकल ये कुछ ज्यादा ही जिद करने लगी है। खैर, मैडम का हुक्म टाल नहीं सकता, जल्दी घर जाना होगा। वो उठा और नीचे पार्किंग में आके अपनी कार में बैठा। उसकी कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई, जहां से अपने प्राइवेट जेट से वो लखनऊ जाने वाला था। वो अभी कार में था कि फिर उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा फ़ोन उसके गार्ड का था, जिसे उसने इनाया का ध्यान रखने के लिए हायर किया था। आहिर ने फ़ोन उठाया और उसके फ़ोन उठाते ही उस गार्ड ने आहिर को मंदिर में जो भी हुआ वो सब बता दिया। वो जैसे जैसे बता रहा था, उसकी बातें सुनते हुए आयर के गुस्से में नसें उभरने लगी। सब सुनने के बाद उसने फोन रखा और दांत पीसते हुए कहा, इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी कि मैं वहां नहीं था तो मेरी बीवी की इंसल्ट कर दी। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर कहा, पर गलती उनकी भी नहीं है। अगर मेरी बीवी बात करने नहीं जाती तो कहाँ से इंसल्ट कर पाते। उसने बिना एक सेकंड गवाए इनाया को कॉल किया। इनाया, जो अभी भी बेड पे लेटी ही थी, फोन रिंग होते ही उसने फोन को देखा। स्क्रीन पर आहिर का नाम देखते ही वो हल्की सी मुस्कुरा उठी। इन्हें मेरे बिना चैन ही नहीं आता, कहते हुए वो मुस्कुराई और फोन रिसीव किया। फोन उठाते ही सामने से आहिर की गुस्से भरी आवाज आई, मिल गई तसल्ली, अपनी भी और अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवा की। इनाया उसकी बात पे हैरान हो गई। उसने न समझी में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब आपकी और अपनी बेइज्जती करवाई? आहिर का लहजा और सख्त हो गया। उसने कहा, मंदिर में जो हुआ वो सब पता चल गया है मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगी तो पता नहीं चलेगा मुझे? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम रो क्यों रही थी। तुम्हारे रोने की वजह मैं नहीं बल्कि वो लोग थे। इनाया ने गहरी सांस लेके कहा, आहिर प्लीज शांत हो जाइए। मैंने इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आपको पता चला तो आप गुस्सा करेंगे और मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। आप अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे, इसीलिए प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। हमेशा अच्छे काम के लिए अच्छे मूड से जाना चाहिए, तभी सब अच्छा होता है। आहिर ने गुस्से में कहा, बस करो, बड़ी आई, अच्छे काम के लिए अच्छा मूड चाहिए। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो तुम यूं खुद की इंसल्ट नहीं करवाती। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी तुम समझती क्यों नहीं ये बात? क्यों उनसे बात करने चली गई? इनाया, आहिर, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। उनके दिल में अभी मेरे लिए गलतफहमी है, इसीलिए वो सब गुस्सा है। पर मुझे पता है कि कहीं न कहीं वो सब आज भी मेरी चिंता करते हैं और वैसे भी वो हमारे अपने हैं। उसके बाद काटते हुए आहिर ने तन से कहा, वाह, कितनी महान सोच है ना तुम्हारी। वो अपने हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता है। अमेजिंग। उसने अब गुस्से में कहा, अगर इतनी चिंता होती ना उन्हें तुम्हारी, इतने ही अपने होते ना वो तुम्हारे, तो वो यूं तुम्हें अकेले घर से नहीं निकालते। भूल गई वो रात जब उन्होंने बिना किसी की परवाह के तुम्हें घर से धक्के मार के निकाला था? एक बार भी सोचा था तुम्हारे उन सो कॉल्ड अपनों ने कि इतनी रात के एक अकेली लड़की कहाँ जाएगी? वेल, वो रात तुम्हें क्यों याद रहेगी? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा पति तुम्हारे साथ था।
मेरी वजह से तुम्हारे उस बात की उतनी परवाह नहीं हुई, क्योंकि उस रात की झलक तुम्हें मिली ही नहीं। अकेली होती तो पता चलता कि क्या कर रहे थे वो लोग तुम्हारे साथ, तब अकल ठिकाने आती। इनाया ने मुस्कुरा के कहा, हाँ ये तो है, उस हालत में आप मेरे साथ थे, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और अब भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे हालत कितने भी बदतर क्यों ना हो, रात अंधेरी कितनी भी क्यों ना हो, आप हर वक्त मेरे साथ हैं। और जब आप साथ हैं तो किसी चीज़ की फिक्र मैं क्यों करूं? आप हैं तो सही हर वक्त मेरे पास मेरी फिक्र करने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। सो मुझे नहीं पड़ता किसी चीज़ से फ़र्क, इसीलिए आप भी फिक्र रहिए। मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे उनकी बातों का थोड़ा बुरा लगा था, पर ज़्यादा नहीं, इसीलिए छोड़िए वो सब और आप बस जल्दी से मेरे पास आ जाइए। आहिर, हाँ, पति के भरोसे बैठी रहो तुम, अगर कल को मैं नहीं रहा तो क्या? आहिर, इनाया ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? होश भी है कुछ? गुस्से में है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? बोलने से पहले सोचा कीजिए, कहते हुए उसकी आवाज़ भराई थी। उसकी भर्राई आवाज़ सुनकर आहिर का गुस्सा कुछ पल के लिए ठहर गया। सीने में उठती आग जैसे थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने अब गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और पहले से कहीं ज़्यादा शांत लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, रो मत अब। नहीं कहूँगा मैं ऐसा वैसा कुछ, पर हाँ, याद रखना, आइंदा से उन लोगों को अपना मत कहना, ना दोबारा उनसे बात करना। तुम्हारा पति अभी जिंदा है और मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। इनाया ने धीमे से कहा, आप भी ना आहिर, ऐसे कहने से रिश्ते टूटते नहीं हैं। और आहिर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, ठीक है, वो अपने हैं ना तुम्हारे, तो जाओ उनके पास। मैं कौन हूँ? मैं तो एग्जिट ही नहीं करता दुनिया में। तुम जाओ उनके पास, गुड बाय। इतना कहकर आहिर ने फोन रख दिया। इनाया की आंखों में नमी तैर गई। उसने भरी आवाज में कहा, आज इन्हें हो क्या गया है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है? जानते हैं अच्छे से मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद, फिर भी जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो बेड पर बैठकर रोने लगी। उसने आहिर को एक दो बार फ़ोन किया, पर उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। और ये देख इनाया के आंसू और तेज हो गए। इधर आहिर एयरपोर्ट पे आ चुका था। उसका जेट टेक ऑफ करने के लिए तैयार खड़ा था। बस इंजन की चेकिंग चल रही थी। आहिर अब जेट के अंदर आके अपनी सीट पे बैठा और सीट के पीछे सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के आगे इनाय का रोता हुआ चेहरा आ गया। उसके मन में एक टीस सी उठी। उसने इनाय को याद करते हुए अपने मन में कहा, मैं शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर बैठा। क्या कर रही होगी? रो ही रही होगी, और क्या करेगी? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, वरना मेरे बिना रो रो कर अपनी हालत खराब कर देगी वो। उसने गहरी सांस लेके अपनी आंखें खोली। टेक ऑफ में थोड़ा समय था तो उसने इनाया को फ़ोन किया। इनाया, जो इस वक्त बेहद रो रही थी, उसने जैसे ही अपने फ़ोन पे आहिर का फ़ोन आते हुए देखा तो रोते हुए भी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तैर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब जाके उसकी घुट रही सांसों को अचानक से हवा मिल गई हो। उसने बिना समय गंवाए फ़ोन उठाया तो सामने से आहिर की शांत और गहरी आवाज़ आई, रो रही हो? इनाय के रुके हुए आंसू फिर बह गए। उसने शिकायत करते हुए कहा, आपकी वजह से रो रही हूँ, सॉरी जान। आहिर ने नरमी से कहा,
जानता था मैं कि तुम अभी रो ही रही होगी, इसलिए इतनी जल्दी कॉल किया ताकि अपनी जान को शांत कर सकूं। और ये भी जानता हूँ कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। इनाया ने धीमी आवाज में कहा। इट्स ओके आहिर, मेरी भी गलती है। जिस बात से आपको गुस्सा आता है मुझे वो चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं आगे से कभी आपको नाराज़ नहीं करूँगी, ना कभी गुस्सा दिलाऊंगी। उसकी आवाज़ फिर फट गई। बस आप मुझे छोड़कर जाने की बातें कभी मत कीजिए। आप जानते हैं ना, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। कहते हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहिर की आवाज़ और भी नरम हो गई। जानता हूँ, और यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हें समझना ही नहीं था। उसने अब प्यार से कहा। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। गलती मेरी भी है, इसलिए चलो अब रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनाया ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन आप अभी मुझे देख थोड़ी न रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ और आप वहाँ एयरपोर्ट पे। उसकी बात सुनकर आयर के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, मैं चाहे एयरपोर्ट पे रहूं या दुनिया की किसी भी कोने में रहूं, पर मेरी नज़र हमेशा तुम पे रहती है। मैं हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ जान, इसीलिए कभी रोना मत। चलो अब अच्छे से स्माइल करो। आहिर, इनाया ने धीमे से कहा, जिस पर आहिर ने कहा, मैंने कहा ना, मैं देख रहा हूँ। चलो अब आंखें साफ करो और मुस्कुराओ। इनाया मुस्कुराई और मासूमियत भरी आवाज में कहा, आप ठीक है? परफेक्ट। आहिर ने भी मुस्कुरा के कहा। इनाया की मुस्कान अभी ठीक से ठहरी भी नहीं थी कि आहिर की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार कुछ ज़्यादा ही शांत, कुछ ज़्यादा ही ठहरी हुई। अब सच में ठीक हो ना? उसने दोबारा तसल्ली करना चाही। इनाया अब खुलकर मुस्कुरा रही थी और कहा, हाँ आहिर, अब आपसे बात हो गई तो सब ठीक हो गया। आपकी प्यार भरी आवाज़ सुन के ही मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। एक बात बताइए, आप ठीक है ना? मुझसे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है अब? उसकी बात सुनकर आहिर कुछ पल ठहरा और फिर जवाब दिया, नहीं, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहता इनाया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा बाकी कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए। पर जब कोई तुम्हें हर्ट करता है तो उस बात की तकलीफ़ मुझे सबसे ज़्यादा मुझे होती है, और फिर वही तकलीफ़ गुस्सा बन जाती है। उसने बेहद नर्म आवाज़ में कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे रहते कोई मेरी इनायत को तकलीफ़ दे, और ना मैं कभी ऐसा कुछ होने दूंगा। मैं अपने रहते तुम तक कभी कोई तकलीफ़ आने नहीं दूंगा। उसके हर एक लफ्ज़ों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर बात को थोड़ा ज़्यादा महसूस कर रहा हो। इनाया को भी अजीब सा लग रहा था। इनाया ने धीमे से कहा, जल्दी वापस आ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप दूर होते हैं। आहिर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दूरी सिर्फ जगह की होती है जान, दिल के बीच नहीं। और मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में ही हूँ। कुछ भी हो जाए, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इनाया का दिल अचानक भारी हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इनाया को घबराते देख आहिर ने बात बदलते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे डरने को क्या हुआ? मैं बस यूं ही कह रहा था जान। तुम जानती हो ना,
मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना पसंद है, इसीलिए ज़्यादा सोचो मत। ओके? इनाया, हाँ, नहीं सोचूंगी। बस आप लखनऊ से जल्दी आ जाइए। मुझे ना आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। दिल कर रहा है बस आपके सीने में सिमट जाऊं। ये सुनते ही आहिर की आंखों में खुमारी छा गई। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या बात है, मेरी बीवी को मुझ पे प्यार आ रहा है? अब तो जल्दी आना ही होगा। वैसे तुम कहो तो मीटिंग कैंसिल करके अभी आ जाऊं तुम्हारे पास। फिर तुम मेरे सीने में सिमट जाना और मैं मैं तुम्हें बाहों में भरकर कुछ और करूँगा। यू नो वाट आई मीन। इनाय की गाल लाल पड़ गई। उसका दिल धड़क उठा। उसने धीमे से कहा, नहीं, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात को जल्दी आ जाइए। आहिर की आवाज़ में नशा उतर आया। ओह, रात? वो मुस्कुराया। नॉट बैड। काफ़ी नॉटी हो रही हो। वैसे अगर मैं आज रात जल्दी आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? इनाया की सांसें तेज हो गई। उसने बेहद धीमे से कहा कि क्या चाहिए आपको? आहिर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो लाल साड़ी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो पहन के तैयार होकर बैठना। मैं जैसे ही घर आऊं मुझे मेरी बीबी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह चाहिए। इनाया ने फिर धीमे से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आहिर, हाँ, वैसे लंच किया है ना तुमने, या उन लोगों के चक्कर में वो भी भूल गई? उसने सख्ती से पूछा। इनाया ने जीभ दांतों तले दबाते हुए कहा, लंच नहीं किया, पर अभी कर लूँगी। आहिर ने सिर हिलाया और उसे डांटते हुए कहा, 1 बज रहा है और तुमने अभी तक लंच नहीं किया। फ़ोन रखो और जाओ जल्दी से जाके खाना खा लो। इना ने बच्चों की तरह कहा, हाँ बाबा, जाती हूँ। आप डांटा मत कीजिए। दूसरी तरफ से आहिर मुस्कुरा दिया और कहा, मैं नहीं डांटता, तुम मजबूर करती हो। जा रही हो या नहीं? इनाया उठी और जाते हुए कहा, आप खाना खिलाए बगैर मानेंगे नहीं। नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह हो। इसीलिए मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है तुम्हारे खाने पीने का। आहिर ने कहा। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आया और कहा, सर, प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। उसकी बात सुनकर आहिर ने इनाया से कहा, अच्छा सुनो जान, तुम अच्छे से लंच करना। मैं अब फ़ोन रखता हूँ, हमें लखनऊ के लिए निकलना है। ओके, बाय। इनाया, जो डाइनिंग टेबल के पास आके चेयर पर बैठी ही थी, उसका दिल बिल्कुल नहीं था फ़ोन रखने का, पर अपनी वजह से वो आहिर का नुकसान नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए उसने अनमने मन से कहा, ठीक है, पर लैंड होते ही फ़ोन करना। ज़रूर, आहिर ने कहा। फिर 1 सेकंड रुक कर उसने कहा, इनाया? हाँ, इनाया ने कहा, जिस पर आहिर ने गहरी सांस ली और कहा, ख्याल रखना अपना, बाय, एंड आई लव यू अलॉट। उसने फ़ोन रख दिया। इनाया ने उस कट चुकी कॉल को देखा और अब फ़ोन को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे आहिर। पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है। अभी मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा खाने को। वो कुछ देर वैसे ही फ़ोन सीने से लगाए बैठी रही और फिर बिना खाए ही उठने लगी कि तभी व्हाट्सएप पे मैसेज का नोटिफिकेशन बेल बजी। इना ने देखा, आहिर का मैसेज था। उसके मुरझाए चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने झट से मैसेज पढ़ा जिसमें आहिर ने पूछा था, खाना खाया या नहीं? इनाया, बस खा ही रही हूँ, कहती हुई अब लंच करने बैठ गई। आहिर का फिर मैसेज आया, वैसे तुमने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। इनाया, जो खाना खा रही थी, उसने अब वॉइस नोट भेजा। मुझे जवाब देने का
मौका कहाँ दिया आपने, कितनी जल्दी फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ा रुककर नरमी से उसने कहा, पर कोई बात नहीं, अभी बोल देती हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच। इधर आहिर ने जैसे ही वो वॉइस नोट सुना, उसके होठों पे सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने बिना देर किए रिप्लाई किया, आई लव यू टू द मून एंड बैक। उधर एयरपोर्ट पर एक आदमी रनवे के पास खड़ा था, वही इंजीनियर जो कुछ देर पहले आयर के जेट की फाइनल चेक इन कर रहा था। उसकी नज़र उड़ान भर चुकी उस जेट पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने जेट को देखते हुए धीमे से लगभग बुदबुदाते हुए कहा, हैप्पी जर्नी। फिर खुद को सुधारते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, ओफ्स, हैप्पी फाइनल जर्नी मिस्टर शेखावत, गुड बाय। उसने खतरनाक लहजे में कहा और वहां से चला गया। उसने अब अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, उस इंजीनियर ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम करना। और हाँ, याद से इमरजेंसी एग्जिट डोर को ढीला ही रखना ताकि तुम जल्दी निकल पाओ। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा। उसने अब किसी और को फ़ोन किया और कहा, मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। सामने से उस शख्स ने कहा, तुम्हारे अकाउंट में आ चुके हैं पैसे। आखिर आहिर शेखावत को ख़त्म करना आसान नहीं था, पर तुमने ये काम कर दिखाया, इसीलिए दुगनी कीमत मिली है तुम्हें। अब इंडिया छोड़कर चले जाना और याद रखना, दोबारा किसी को शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन रखा और अगले ही पल शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत दिन जी लिए आहिर शेखावत, अब इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। अब तू भी अपने माँ बाप के पास जा। कहते हुए वो और जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ जेट के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। इंजन की स्थिर आवाज़, सॉफ्ट लाइट्स और आसमान में तैरते बादल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। आयन ने इनायत से बात खत्म की और फ़ोन साइड में रखते हुए अपने असिस्टेंट को इशारे से बुलाया। उसकी आवाज़ में वही ठंडा, कंट्रोल में रखा हुआ रौब था। उसने कहा, आज रात होटल ग्रीन पार्क में एक प्राइवेट डिनर डेट अरेंज करो। एंड यस, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। लाइटिंग, म्यूज़िक, सिक्योरिटी, सब कुछ। कैसे क्या करना है, सारी डिटेल्स मैं खुद तुम्हें समझा देता हूँ। आयन ने एक एक करके हर डिटेल बताई, टेबल की पोजीशन से लेकर फूलों के रंग तक। असिस्टेंट सिर हिलाता रहा और फिर अपनी बात खत्म होती ही आयन ने उसे जाने का इशारा किया तो वो चुपचाप चला गया। उसके जाते ही आहिर ने अपनी सीट के पीछे सिर टिकाया और अपने मन में कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हें सरप्राइज दिए हुए, आज शाम को रेडी रहना बीबी। कहते हुए वो मुस्कुराया। वहीं जेट के अगले हिस्से में खड़ा उसका असिस्टेंट पीछे पलटा और उसने आहिर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी जहरीली मुस्कान फैल गई। उसने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम यहाँ अपनी बीवी के लिए डिनर डेट प्लान करवा रहे हो आहिर शेखावत, पर अफसोस तुम्हें आखिरी बार अपनी बीवी की शक्ल देखने तक का मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ ही देर में तुम्हारा खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आहिर विंडो से बाहर देख रहा था। बादल
पीछे छूट रहे थे। उसके होठों पे मुस्कुराहट थी और दिल में इनाया का ख्याल। उसने अपना फ़ोन निकाला। वॉलपेपर पे इनाया की तस्वीर थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। वही मासूम सी मुस्कान जो आहिर की पूरी बेरंग जिंदगी का एकमात्र सुकून थी। उसने इनाया को एक मैसेज किया, शाम को 5 बजे तक रेडी रहना बीबी। मैसेज सेंड होते ही उसके होठों पर मुस्कान लौटी। उसने इनाया की तस्वीर को चूम लिया और अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी अचानक एक तेज अनहोनी सी आवाज जेट के अंदर गूंजी। क्लैंक। आहिर की आंखें झट से खुली। उसने तुरंत सिर उठाकर चारों तरफ देखा। सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो जानता था अगर सब कुछ ठीक होता तो ऐसी आवाज़ कभी नहीं आती। उसने बिना एक पल वक्त गवाए सीट बेल्ट खोली और उठ खड़ा हुआ। तभी जेट के फर्श से एक अजीब सी तेज वाइब्रेशन उठी, जो कि हल्की बिल्कुल नहीं थी बल्कि बेहद खतरनाक थी। आहिर ने तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ देखा जो तिरछी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। आहिर को एक पल नहीं लगा सारा माजरा समझने में। उसने गुस्से में मुट्ठियां कस ली। उसकी सारी नसों में आग दौड़ उठी, पर वो जानता था ये समय गुस्सा करने का नहीं है। जेट काफी हिल रहा था। आहिर तेज कदमों से कॉकपिट की तरफ बढ़ा और वहां आके उसने पायलट से सख्त आवाज में पूछा, व्हाट्स गोइंग ऑन। पायलट ऑलरेडी डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ कंट्रोल्स पर जमे हुए थे। आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने आहिर को देखकर, सर, वी आर लॉसिंग इंजिन पावर, एयरक्राफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, वी आर अनेबल टू मेंटेन एल्टीट्यूड। पायलट की आंखों से आंसू बहने निकले। सर, वी आर गोइंग डाउन, नॉन ऑफ द सिस्टम्स आर रिस्पॉन्डिंग, इफ दिस कंटिन्यूअस द जेट विल क्रैश, प्लेन क्रैश होगा। ये सुनते ही आहिर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे बस इनाय का चेहरा दिखने लगा। उसके हाथ में वो फोन अब भी मौजूद था और तभी इनाय का मैसेज आया, जल्दी आ जाइए, मैं रेडी होके आपका वेट करूंगी। ये पढ़ते ही उसका दिल जैसे सीने में टूट गया। उसकी मुट्ठियां इस कदर कस चुकी थी कि नाखून हथेलियों में धंस गए। जबड़े इतने कसे हुए थे कि दर्द होने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी आंखों की नमी को हर हाल में रोकना चाहता था। वो किसी भी कीमत पे टूटना नहीं चाहता था। तभी उसके असिस्टेंट की आवाज आई, नमी को बह जाने दे आहिर शेखावत, क्योंकि आज तेरी मौत पक्की है। आहिर ने पलटकर उस असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर उसके होठों पर एक बेहद दिलकश खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, भले ही मौत सामने खड़ी हो, लेकिन अपने आखिरी समय में भी आहिर शेखावत टूट नहीं सकता, और न तुम जैसे गीदड़ों में इतनी ताकत है कि आहिर शेखावत को तोड़ सके। इतना कहकर उसने अब अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार सिर्फ इनाया को याद करते हुए कहा, बाकी सब तो खुद को संभाल लेंगे, पर तुम अपना ख्याल रखना जान, और हो सके तो मुझे माफ़ करना, अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे। कहते हुए आखिरकार उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। 15 मिनट के बाद एक तेज ब्लास्ट हुआ। एकदम से आसमान जैसे कांप उठा। प्लेन क्रैश हो चुका था। उसकी काली लपटें आसमान को छू रही थी। आज सब कुछ खत्म हो चुका था। किसी का सच्चा प्यार, किसी का शिद्दत भरा इंतजार, किसी का भरोसा,
किसी की सच्ची मुस्कान, सब कुछ इन लपटों में जलकर खाक हो चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।